हेलो एवरीवन, क्लास 7 मैथ्स जोन चैप्टर नंबर 5 एमसीक्यूज दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, यानी दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे ए दिया गया है 4 पावर 3 इज ग्रेटर देन 3 पावर 4, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लें। 4 पावर 3 इट मीन्स 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 आएगा। ग्रेटर देन 3 पावर 4 है, इट मीन्स 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 81। जबकि यहाँ पे क्लियर किया गया कि 64 81 से बड़ा है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? अब इसमें ऑप्शन ए बी सी दिया गया है, अब इसमें कौन सही है उसको बताया गया है। ये तो गलत है टर्म। बी वाला दिया गया है ऑप्शनल 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 3 होल स्क्वायर। 2 स्क्वायर मीन्स होता है 4, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9 इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 3 5 स्क्वायर। 4 प्लस 9 हो जाएगा 13 इक्वल हो जाएगा 5 स्क्वायर का यानी 25, ये भी इक्वल नहीं है। सी दिया गया 3 पावर 5 इज लेस देन 5 पावर 3, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 243 आएगा, लेस देन 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 125, ये भी सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे 243 ग्रेटर है और यहाँ पे क्या बताया गया है? लेस बताया गया है। डी दिया गया 2 पावर 8 ग्रेटर देन 8 पावर 2, यदि 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 256। ग्रेटर दैन 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, ये टर्म आपका क्या है? सही है। बताया गया कि 2 पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 पावर 2, ये सही है। इसको हम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया द रेसिप्रोकल ऑफ -2/3 पावर 4 इंटू -3/4 पावर 3 इज, यानी जो भी फ्रैक्शन दिया गया है इनका मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करके इनका हमें रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर देना है। तो -2/3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 4 टाइम्स लिख लेंगे, इंटू -3/4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 3 टाइम्स लिख लेंगे। अब रेड्यूस कर देंगे। यहाँ पे क्या है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट गया। यहाँ पे 3 टाइम्स 3 है, यहाँ पे 3 टाइम्स 3 है, कट जाएगा। अप साइड जो है जो बचेगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 -1 -1 -1, तो ये 4 टाइम्स है तो 1 हो गया। अब यहाँ पे -1 -1 -1 3 टाइम्स है, तो मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन में ये बताया जाता है कि यदि किसी भी नेगेटिव इंटीजर को ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर नेगेटिव होता है, तो -1 आंसर आ जाएगा। यहाँ डाउन साइड देखेंगे तो यहाँ पे 4 है, क्लियर है, 4 है और भी कुछ है, यहाँ पे 3 है तो 4 3 जा हो जाएगा 12, ये होगा -1/12 और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -12। ठीक है, रेसिप्रोकल मीन्स होता है जस्ट अपोजिट, न्यूमरेटर का डेनोमिनेटर और डेनोमिनेटर का न्यूमरेटर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया अ बॉय वॉज आस्केड टू राइट, यदि एक बच्चे को लिखने के लिए बोला गया है 2 पावर 5 इंटू 9 पावर 2, बट ही रूट, जबकि उसने लिखा 2 पावर 5 और 9 पावर 2 यानी 2592 लिख दिया। द न्यूमेरिकल डिफरेंसेस बिटवीन द टू इज, अब ये बताना कि इनके और इनके बीच का कितना डिफरेंस हो गया, कितना अंतर हो गया। जबकि उसको बोला गया कि 2 पावर 5 लिखो इंटू 9 पावर 2 लिखो, और उसने क्या लिख दिया? 2 5 लिख दिया गया और 9 2 लिख दिया गया। आपके पास एक नंबर आ गया 2592, इसके बीच डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो अलग अलग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। इसका वैल्यू तो हमें मालूम है कि ये 2592 है, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लें। 2 पावर 5 इंटू 9 पावर 2, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2592। अब ये देख लेंगे कि इसका भी वैल्यू 2592 है और सेम वैल्यू दिया गया 2592, तो लिखेंगे सो डिफरेंस इक्वल हो जाएगा 2592 माइनस 2592 इक्वल हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है सिंप्लीफाई, सरल करना है। 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 9 बाई हो जाएगा 8 पावर 2 इंटू 35। ठीक है, कंडीशन अलग अलग हैं
कई तरीके होते हैं सॉल्यूशन के। पहले एक दो तरीका जो एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है उसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए। 2 पावर 5 है, 5 टाइम्स 2 हो गया। 2 पावर 9 है, 9 टाइम्स 2 हो गया। बाई 8 पावर 2 है, 8 2 टाइम्स हो जाएगा इंटू 35। क्या है, सॉरी 3 पावर 5 है तो 3 5 टाइम्स है। अब रेड्यूस कर दीजिए। रेड्यूस करने के बाद एज ए न्यूमरेटर बचेगा आपका 2 जो होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 32 64 64 2 जा, और जितना आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 256 बाई 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 3 जा 243। ये हो जाएगा हमारा सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 16 स्क्वायर एज ए पावर ऑफ 2 इज। यहाँ पे 16 स्क्वायर दिया गया है तो इसको 2 के पावर के रूप में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो 16 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा 4। 6 दिया गया है इफ़ 3 पावर n इक्वल 27 देन 3 पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू। बोला क्या गया है आप समझ लें थोड़ा सा कि यदि 3 पावर n दिया गया है, ठीक है, इक्वल 27 दिया गया है तो 3 पावर n माइनस 2 किसके इक्वल होगा। बहुत आसान है। 3 पावर n इक्वल यहाँ पे 27 दिया गया तो फैक्टराइज कर देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, उसको पावर के रूप में लिख देंगे 3 पावर 3, ठीक है। अब जबकि बेस इक्वल हो जाता है तो अब उसका कंडीशन हम फॉलो कर देंगे। यहाँ पे क्या है 3 का 3 होगा और n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ का अगर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे बेस इक्वल पावर इक्वल हो जाएगा, n का वैल्यू कितना आएगा 3। अब इसकी कंडीशन पे सॉल्व कर देंगे। 3 n का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 3 पावर माइनस 2, सॉल्व कर देंगे तो 3 का पावर आ जाएगा 1। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, और किसी भी नंबर का पावर 1 होता है तो उसका वैल्यू सेम वही आता है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है सिंप्लीफाई 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 3। सो ईजी। इनको यदि आप चाहेंगे तो एक दूसरे तरीके से भी सॉल्यूशन में फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, इसको आप देख सकते हैं। डिवीज़न को एज ए फ्रैक्शन भी हम लिखते हैं। 2 पावर 4 है, 2 को 4 टाइम्स, 2 पावर 5 2 को 5 टाइम्स, बाई 2 पावर 2 2 टाइम्स, 2 पावर 3 3 टाइम्स। 5 टाइम 2 से 5 टाइम्स 2 कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 4 टाइम्स 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको हम इस रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। 2 का पावर कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर देखें, इसको दूसरे रूप में एक्सप्रेस करेंगे तो 2 यहाँ पे बेस क्या है इक्वल है और मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है, तो बेस तो सेम होता है लेकिन पावर को हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। बेस 2 हो गया, 4 + 5 हो जाएगा 9, यानी 2 का पावर 9 हो जाएगा। बाई यहाँ पर भी बेस इक्वल है, पावर जुड़ जाएगा तो 2 + 3 हो जाएगा 5, 2 पावर 9 बाई हो जाएगा 2 पावर 5। यदि फ्रैक्शनल रूप में है तो इट मीन्स ये डिवीज़न है, तो बेस इक्वल है तो डिवीज़न के कंडीशन में पावर को हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। बेस क्या होता है वही सेम रहता है। 2 पावर हो जाएगा 9 माइनस 5 तो 2 पावर 4 हो जाएगा। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 16। तरीके अलग अलग हैं, केवल उन्हें सीखने की आवश्यकता है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और अन्य मित्रों को भी अनुजों को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे प्रोग्रेसिव मैथ्स क्लास 7th का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।